नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर स्प्रेड के बारे में जानेंगे। लेकिन कैलेंडर स्प्रेड एक रेंज बाउंड मार्केट में या जिगजैग मार्केट में, मार्केट जिस मंथ में मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आ गई फिर ऊपर गई फिर नीचे आ गई, तो इस तरीके का जो जिगजैग मूवमेंट होता है हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने ट्रेंडिंग मार्केट में कि मार्केट ऊपर गई तो कैसे एडजस्ट करना है, नीचे गई तो कैसे एडजस्ट करना है, मैंने वो बताया था। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि जिगजैग मार्केट में कैसे हैंडल होगा, अगर मार्केट रेंज बाउंड रह जाएगी तो कैसे हैंडल होगा। तो आज इस वीडियो में मैं दो ऐसे मंथ्स लूंगा जिसपे मार्केट ने अपसाइड डाउनसाइड दोनों तरफ का मूवमेंट दिया और जहां से ओपन हुई वहीं आसपास कहीं सेटल हो गई जाकर के, ठीक है ना। तो ऐसे मोमेंट में हमने अपसाइड में भी एडजस्टमेंट किए, फिर मार्केट घूम के वापस आ गई, फिर एडजस्टमेंट किए। तो इस तरीके के मंथ्स लेंगे और मैं 2 मंथ में ट्रेड को एडजस्ट करूंगा और एडजस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि उसको कैसे करना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और होपफुली इस वीडियो में आपके वो सारे क्लैरिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे जो आपके प्रीवियस वीडियो में थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गए हम ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में आप देखिए, एक ये मंथ जनवरी 24 और मई 24, ये दो ऐसे मंथ है जिसमें मार्केट में एक डॉजी कैंडल बनी मंथली चार्ट्स पे। तो इसमें मार्केट नीचे भी गई ऊपर भी गई और बाद में वहीं जाके सेटल हो गई आसपास जहां से ओपन हुई थी। तो इस मंथ में मार्केट ने एक डॉजी कैंडल बनाई, मतलब मार्केट ऊपर गई नीचे गई लेकिन फिर जहां ओपन हुई थी लगभग वहीं आसपास सेटल हो गई। और सेम हुआ मई 24 में। तो इन दोनों मंथ्स को हम ट्रेड बनाएंगे, उनको एडजस्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें फाइनली हम क्या करते हैं और कैसे इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। ये आ गए हम एल्गो टेस्ट में, यहाँ हम गए सिमुलेटर में और हमको बनाना है जनवरी 24 का ट्रेड। तो जनवरी 24 का ट्रेड हम बनाएंगे थर्सडे दिसंबर 28 को। ये लास्ट मंथ की एक्सपायरी, मतलब दिसंबर की एक्सपायरी खत्म हो रही है और जनवरी की शुरू होने जा रही है। तो जस्ट मार्केट क्लोज होने से पहले हम अपना ट्रेड बनाएंगे। यहाँ पे मार्केट है 21,781 पे, मतलब 21,800 पे है। तो 25 जैन को हम गए और 25 जैन को हमने 781 पे है, तो 80 पॉइंट्स नीचे हमने ये यहाँ पे बना दिया। और सेम मंथ नेक्स्ट मंथ में सेम स्ट्राइक प्राइस 21,700 ये हमने बाय कर लिया। तो ये हमारा ट्रेड बनके तैयार हो गया, ठीक है ना। इसमें जो है हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट 24,156 है, मैक्स प्रॉफिट हमारा 4,800 है और मैक्स लॉस हमारा 6,900 का है, ठीक है। अब हम इसको चलाएंगे डेली बेसिस पे और जब मार्केट में मूवमेंट आएगा तब हम इसको एडजस्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि ये जो प्राइस है, जब हमारा एलटीपी एंट्री प्राइस का 1.5 टाइम्स होगा, हम उसी के आसपास उस पोजीशन से एग्जिट करके नई पोजीशन में जाएंगे और ये होगा इनिशियल मंथ के इनिशियल फेज में। लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तब, क्योंकि प्रीमियम्स नहीं होंगे तो हम 1.5 टाइम्स का और ये सब चीज का वेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, आप इसको देखिए ध्यान से और समझिए कंसेप्चुअली कि क्या कर रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1.5 टाइम्स हमेशा हम देखेंगे। इनिशियल जब हमारे पास प्रीमियम ज्यादा है, 200, 250, 300 रुपए का प्रीमियम है, तो वहां पे हम 1.5 टाइम्स पे फॉलो करेंगे। जब मंथ में आगे जाएंगे, टाइम कम बचेगा और प्रीमियम्स भी कम हो गए होंगे, तो 1.5 टाइम्स वाला रूल नहीं काम करेगा। वहां पे हम देखेंगे कि मार्केट में हमारी पोजीशन क्या है, मार्केट की पोजीशन क्या है और उसके हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। अभी जब मैं इसको चलाऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको चलाते हैं और फिर इसको एडजस्ट करेंगे जब नीड होगी। तो
चलिए अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं, ये काफी नीचे चला गया है। लेकिन अगर आप देखें अभी तो हम 400 पॉइंट भी अपने जहां हमने ट्रेड लिया था वहां से आगे नहीं आया, तो अभी हम इसको एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अभी इधर भी हमारे पास 1% की रेंज है लगभग, तो इसको एक दिन और ट्राई करते हैं, देखते हैं। देखिए वही है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी नहीं करेंगे। अब देखिए मार्केट वापस आ गई, अभी इसको और आगे लेके चलते हैं। 160, अभी देखिए ये 578 पे आ गया है, लेकिन रेंज हमारी ठीक है, हम अभी 1400 के प्रॉफिट में भी हैं, तो अभी हमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको अभी हम और आगे लेके चलते हैं। अभी यहाँ पे ये 347 पॉइंट का फॉल आया। अब हम इसको वापस जाके देखते हैं कहाँ पे 360 को इसने क्रॉस किया। ये देखिए यहाँ पे ये 367.85 है ये, तो यहाँ पे इसको हम स्क्वायर ऑफ करेंगे और हम ऑप्शन चेन में जा करके 25 जनवरी में ये हम 21,400 पे इसको यहाँ पे सेल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से हम लगभग सेंटर में आ गए हैं। ठीक है, अभी हमें 311 का प्रॉफिट हो रहा है। इसको हम लोग आर्ली बेसिस पे चलाते हैं और देखते हैं। ये देखिए ये भी थोड़ा आगे आ गया, तो इसको 15 मिनट पीछे ले जाते हैं, देखते हैं। 46, थोड़ा सा और ले जाते हैं। 44 और 15 मिनट पीछे जाते हैं। 236, ये 236 जो है ये 1.5 टाइम्स से थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पे इसको हम स्क्वायर ऑफ करेंगे और 237 है तो हम 300 पे फिर सेल कर देंगे। देखिए हम फिर से सेंटर में आ गए, चार्ट में देखिए हम सेंटर में आ गए फिर से, और फिर चलते हैं आगे। देखिए 30 मिनट्स, 3:15 अभी मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है। अब इसको हम 30 मिनट्स आगे जाके देखते हैं क्या हुआ। कुछ नहीं, ठीक है, हम लोग चलते रहेंगे। आर्ली बेसिस पे चला रहे हैं क्योंकि हम लोग अब लास्ट डे के आसपास पहुंच गए हैं। 63 ठीक है, अभी भी थोड़ा सा रेंज है हमारे पास। 97, 24, 26, 46, यहाँ पे हम दूसरी रेंज में एकदम वहां पे आ गए जहां से ब्रेक इवन पे है, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे फिर से और ऑप्शन चेन में जाके 21,400 को हम फिर से सेल कर देंगे। अब देखिए फिर से हम थोड़ा सा पीछे आ गए, थोड़ा सा पीछे आ गए यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर हम इसको स्क्वायर ऑफ करके अगर हम 21,400 है, इसको अगर हम 21,500 पे चले जाएं तो ये देखिए हम इस साइड में आ गए 0.3% दूर, ठीक है। और अगर हम इसको 450 पे सेल करें, इसको सेल ना करके 450 को सेल कर दें तो
हम सेंटर में आ जाते हैं फिर से हम सेंटर में आ गए, ठीक है ना। अब इसको 30 मिनट्स और लेके जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लास्ट डे है, इसको बहुत संभल के चलना है हमको। ये देखिए सीधे बहुत बड़ा फॉल आया, इसको हम वापस लेके जाएंगे और 15 मिनट आगे चल के देखते हैं क्या होता है। ये देखिए 385। अच्छा, क्योंकि ये लास्ट डे पे है तो हमें एक ये काम करना होगा कि हम इसको यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे और अब हम जो है ये ध्यान रखेंगे कि हमको लास्ट डे पे है तो हम इसको पीछे की तरफ एकदम 350 पे हम इसको सेल करेंगे। 350, ये देखिए 350 हमने सेल किया। हम फिर से सेंटर में, लगभग सेंटर में है। अब इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं 30 मिनट्स, चलने देते हैं। अब ये 300 पे आ गया, 350 वाला। अभी देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इसको, 15 मिनट। 350 पे था तो हम इसको यहीं पे स्क्वायर ऑफ करके और 250 पे चले जाते हैं। 250 पे हमने से सेल कर दिया। अब देखिए फिर से हम थोड़ा सा, हमें पोजीशन मिल गई। अब हम फिर से इसको आगे चलाते हैं 30 मिनट्स। 265, 30 मिनट चलते हैं। अब देखिए मार्केट में बहुत तेज से रिकवरी आई। अब हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे और ऑप्शन चेन में जाकर के हम 300 बाय कर लेंगे, फिर से सॉरी सेल कर देंगे। अभी यहाँ पे 44 रुपीज का है और ये 296 है और 12:15 बज रहा है। थोड़ा सा और देखते हैं अभी। सेवन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डीके मिल रहा है हमको, हम सेंटर में है बिल्कुल। 84, 35, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस नहीं चेंज हो रहा है। 40, अभी भी सेंटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी वहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी वहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 15 मिनट्स आगे जाते हैं और 31। अब देखिए मार्केट में डीके हमारे फेवर में काम करने लगा। अब अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखिए कि हम यहाँ पे जो नेक्स्ट मंथ का जो पुट हमने बाय किया था उसमें हमको 3960 रुपीज मिल रहे हैं। और मार्केट कहीं भी जाएगी तो ये स्क्वायर ऑफ अगर हम कर दें यहाँ पे और ये प्रॉफिट बुक कर लें और ऑप्शन चेन में जाकर के ये 265 पे है और ये पुट हम यहाँ बाय कर लें। अब देखिए क्या हुआ, हमारा मैक्स लॉस जो है वो 2, मैक्स लॉस मतलब हम लॉस में नहीं जाएंगे, प्रॉफिट हमें 1500 का मिल सकता है, ठीक है। तो अब हम 1500 का मैक्स प्रॉफिट है और मैक्स लॉस मतलब लॉस हमें नहीं होगा। हमें 1% तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ, मैंने नेक्स्ट मंथ वाले को स्क्वायर ऑफ कर दिया क्योंकि अगर कोई मूव आ जाता अपोजिट डायरेक्शन में तो ये हमारा प्रॉफिट चला जाता, ठीक है। और मिलने को 31 में मिलने, जानने को यहाँ पे बहुत ज्यादा जा सकते थे। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट हमने बुक किया और ये 2 रुपए का बाय करके हमने क्या किया, इसको हमने 2 रुपए का बाय करके इसको, इस पोजीशन को हेज कर लिया। अब ये नीचे जाएगा तो हमें पुट बचाएगा और अगर ऊपर आएगा तो ये हमें 31 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप समझे बात को। अब देखिए 15 मिनट हम आगे चलते हैं और ये देखिए हम 1500 के प्रॉफिट पे आ गए। आप समझिए इस बात को। मैंने ये वाला जो ट्रेड था इसमें मुझे 3960 मिल रहे थे तो मैंने 3 बजे इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया क्योंकि 3 बजे के बाद अगर कोई मूव आए जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हो और ये प्रॉफिट ले जाए तो हम लॉस में आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास इसी में प्रॉफिट है ज्यादा।
यहाँ पर तो लॉसेस हमने काफी ले लिए थे। अब देखिए 1526 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये हमने क्यों बुक किया, ऐसे बुक किया कि हमने यहाँ पर, आप देखेंगे कि मैंने ये 25,250 को 2 रुपए में पुट बाय करके अपने आप को हेज कर लिया था, ठीक है। तो आपको समझ में आया यहाँ लास्ट मिनट पे मैंने क्या किया। तो वही मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि शुरू में आप 1.5 टाइम्स देखेंगे, उसके बाद आप ये देखेंगे कि रेंज बहुत छोटी हो गई है। तो रेंज छोटी हो गई है तो आपको हमेशा अपने आप को सेंटर में रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। और ये देखिए आपने 1500 रुपए बनाए यहाँ पे, कितना पैसा लगा के 2500। अगर परसेंटेज वाइज 25,000, अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 6% का आपको रिटर्न यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। और आप लगातार एडजस्टमेंट करते रहे, छोटे छोटे एडजस्टमेंट करते रहे और आपको ये मिला। और लास्ट मिनट पे आपने देखा 3 बजे मैंने क्या किया, मैंने पुट, जो नेक्स्ट मंथ का पुट था उसके प्रॉफिट को तुरंत बुक कर लिया क्योंकि ये कहीं ना चला जाए, और 2 रुपए दे करके पुट से अपने इसके लॉस, इसके भी प्रॉफिट को बचा लिया। तो दोनों ही चीजें बच गई। अगर मार्केट नीचे जाती तो मैं 283 रुपए लेकर के 1% लेकर के एग्जिट कर जाता, और अगर मार्केट मेरे फेवर में जाती तो मुझे 5-6% मिल जाते। तो बस यही एक चीज मैंने एडजस्टमेंट लास्ट मिनट पे करके अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लिया, ठीक है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज है, ठीक है ना। लेकिन आई होप मैंने एकदम क्लियर कर दिया है यहाँ पे कि मैंने क्या किया था, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले ट्रेड में। ये एक जिगजैग मंथ था जिसमें मार्केट आप देखिए 21,350 के आसपास रही। हमने शुरू किया था 21,700 से, 21,781 पे जब मार्केट थी तब हमने शुरू किया था, और मार्केट 21 लगभग 300-350 पॉइंट नीचे गिरी और हम 1500 लेकर के निकल गए, जबकि मार्केट ने बहुत सारे अपसाइड दिए, बहुत सारे डाउन साइड दिए। आपको ध्यान होगा मार्केट एक बार को 22,000 समथिंग पे भी आ गई थी, ठीक है ना। 22,000 समथिंग तक भी गई और यहाँ 21,300 पे भी आ गई, लेकिन हम प्रॉफिटेबल निकल आए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले मंथ में। अगला मंथ वो था मई 24 का। मई 24 में देखते हैं, इसको मैंने क्लियर कर दिया। और मई 24 का ट्रेड हमें बनाना है तो वो हम बनाएंगे 25 अप्रैल को 3:15 शाम में, ठीक है। ये आ गए हम ऑप्शन चेन में, और मार्केट है 22,570 पे, तो हम 22,500 को बनाएंगे 30 मई। 22,500 को हमने सेल कर दिया, और 27 जून यहाँ पे 22,500 हमने बाय कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड बन गया। चलिए तो इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें। इसका 2.5 टाइम्स एक बार देख लें, 257, तो 385 के आसपास अगर ये आएगा तो हम इससे एग्जिट करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए, अभी हमें 8% मिलने लगा, 2,000 रुपए हमको अभी मिलने लगे। आज है 2 तारीख। अब यहाँ पे पूरे मंथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं लगती, आपको 8% मिल गया, आप यहीं पे ट्रेड को एग्जिट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, बताऊंगा आपको, लेकिन आप सोचिए कि आपको 3 दिन के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट पे 8% मिल गया है, तो ये एक डिसेंट रिटर्न है, ठीक है। आप इससे एग्जिट करके दूसरा ट्रेड बना लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं लाइव ट्रेड में होता तो शायद यहाँ पे बुक करने की कोशिश करता, मे बी
अभी आगे चलें और आगे चल करके आपको और भी प्रॉफिट्स दिखे हैं, लेकिन ये भी एक 8% भी एक डिसेंट प्रॉफिट है अगर आप एक मंथली ट्रेड में है तो, और आपको मिल गया है फॉर्चुनेटली। ये देखिए 11-12% मिल गया, ठीक है ना। 11-12% का रिटर्न मिल गया है। 2699, 27, मतलब 11.5% का रिटर्न आपको मिल रहा है। आप यहाँ पे बहुत आराम से एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ट्रेड में होता तो मैं 2000 के बाद कहीं भी एग्जिट कर जाता, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेड में है तो आप इवन मोर लकी हैं, आपको 2-3% और मिल गया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ट्रेड के एडजस्टमेंट को देखते हैं। अब देखिए अभी मार्केट नीचे आई, लेकिन आपको 2400 का प्रॉफिट हो रहा है। 343, एक मिनट। अब ये जो है मुझे इसको, हालांकि आपको अभी भी 1400 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब हमें देखना होगा कि ये 485 के आसपास, फोर एट्टी फोर, ये 485 के आसपास, 484 ये था। आपको 1700 का प्रॉफिट अभी भी हो रहा है, लेकिन ये हमारी रेंज गड़बड़ कर रहा है, तो हम इससे हम एग्जिट करेंगे। और 22,000 पे हम हैं तो हम 30 मई को 22,100 ये हम सेल करेंगे। देखिए ऑलमोस्ट फिर से सेंटर में आ गए हम। अब फिर से इसको हम चलाते हैं, 30 मिनट्स, 15 मिनट। अब इसका 263 है, तो आप ये मान के चलिए कि ये लगभग 370 370 के आसपास अगर ये प्राइस आएगा तो हम एग्जिट करेंगे, ठीक है। 370 के आसपास अगर आएगा तो हम इसे एग्जिट करेंगे। अभी तो अभी भी आपको 2300 का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए डेली बेसिस पे चलाते हैं, फिर देखते हैं। 3400, 16% का प्रॉफिट हो रहा है। एकदम सेंटर में आके बैठ गए और 1600 का प्रॉफिट हो रहा है। आप यहाँ पे बहुत आराम से निकल सकते हैं। चलिए और देखते हैं। ट्वेंटी 700 फिट से होने लगा। अब यहाँ पे आधा परसेंट बचा है, यहाँ पे नीचे की साइड में अभी ठीक ठाक बचा हुआ है। इसको एक दिन और लेके जाते हैं, देखते हैं। 45 का है, 45 पे इसको हम एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि एकदम एज पे है। इसको हमने यहाँ पे 45 पे स्क्वायर ऑफ किया और हम आ गए 22,600 के आसपास। हमने यहाँ पे इसको सेल कर दिया। देखिए हमने इधर साइड में 600 को अगर हम थोड़ा सा पीछे ले जाए 500 पे, देखिए हम बिल्कुल पूरे सेंटर में आ गए फिर से। दोनों तरफ हमें 1.5% का मार्जिन मिल गया फिर से, और हमें 1300 का प्रॉफिट है यहाँ पर। अब इसको फिर से चलाते हैं। ये यहाँ पे
ये यहाँ पे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये वही पोजीशन थी जो हमने बिगिनिंग में ली थी, फिर एडजस्ट किया था, फिर वापस से ले लिए, तो इसलिए यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। लेकिन एक्चुअली ये लॉस नहीं है हमारा, है ना, हमने यहाँ पे अपने लॉस को कुछ रिकवर किया है। ठीक है, जब ये पोजीशन हम दोबारा से सेल कर देते हैं तो वापस एक्टिव हो जाती है वही पोजीशन, तो इसलिए ये दिखाता है यहाँ पे ऐसा। ठीक है, आपको एलटीपी पे ध्यान रखना है, ये हम लोगों ने जो लिया था उससे अभी बेहतर पोजीशन पे है। ठीक है, अब देखिए ये 38 रुपीज का रह गया और मार्केट एकदम एज पे आ गई फिर से, तो हम इसे यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे। अब देखिए हमारा लॉस होने लगा। ठीक है, हम ऑप्शन चेन में जाएंगे और 22,978, तो हम 22,900 को सेल करेंगे, देखेंगे कहाँ पहुंचते हैं। तेईस हजार सेल करने पे देखिए हम जो है, अच्छा 23,000 पे भी हम थोड़ा सा इधर है, तो हम 22,900 को ही सेल करते हैं। इसमें हमें 1% इधर और 1.1% इधर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को अब 10 रुपीज का लॉस होने लगा है। चलिए इसको आगे चलाते हैं और देखते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये 1.5 टाइम्स का रूल जो है वो इनिशियली हम फॉलो करते हैं, बाद में फिर हमें ये देखना रहता है कि पोजीशन को हमें कैसे मैनेज करना है ताकि हम अपनी दोनों तरफ की रेंज को मेंटेन करके चल सकें। 170, देखिए 1500 का प्रॉफिट होने लगा हमें। अब देखिए ये 711 पे आ गया 900 का। ठीक है, इसको हम डेली बेसिस पे पीछे ले जाएंगे और ये 900 का है, ये 868 पे था। ठीक है ना, 868 पे था और मार्केट में 893, हम सेंटर पे बैठे हुए हैं और ये 893 पर है। ठीक है ना, अभी दोनों साइड की रेंज है हमारे पास। हम 30 मिनट्स देखेंगे और 30 मिनट्स के बाद देखिए मार्केट इधर आ गई और ये 798 पे आ गया। अब इधर साइड में रिस्क हो गया हमको, तो हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे और ऑप्शन चेन में जाकर के ये 798 है, तो हम लगभग 800 पे अगर जाके सेल करते हैं तो देखते हैं हम कहाँ पहुंचते हैं। फिर से देखिए सेंटर में आ गए, सेंटर में आ गए, फिर हमें दोनों तरफ से मिलने लगा। इधर बल्कि ज्यादा मिल रहा है, तो अगर हम एक बार को इसको सेल ना करके इसको सेल कर दें तो 1.1 एंड 1.3 हमको दोनों तरफ से मिलने लगा। ठीक है, देखिए आपको 965 का प्रॉफिट हो रहा है और हम लोग 29 की मॉर्निंग में है 733 और हम 750 पे हैं। ठीक है, 733 और 750 पे अभी थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि रेंज अभी बड़ी है थोड़ी सी हमारी, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसको आर्ली बेसिस पे चलाते हैं, अभी ठीक है, अभी थोड़ा सा रेंज तो घटी, लेकिन फिर भी ड्यूरिंग द डे है तो हम लोग इसको देख सकते हैं। देखिए वापस से ठीक हो गया। अब 0.7 की रेंज रह गई, भी थोड़ा सा और देखते हैं। 30 मिनट्स 45 और ये, अब देखिए ये 344 पे हो गया और ये 711 पे है और हम 750 पे हैं, मतलब इन द मनी है। तो हमें इसको कैरी नहीं करना है, इसको स्क्वायर ऑफ कर देना है और जा करके
लगभग 650 को अगर हम सेल कर दें तो 1.1 1.1 हमें दोनों साइड मिलने लगा, ठीक है ना, रेंज। तो और देखिए 1300 का प्रॉफिट है हमको, ठीक है। अब हम इसको फिर से 30 मिनट्स लेके जाएंगे। ये देखिए 1100 का लॉस हुआ, 1100 का इसमें लॉस हुआ, लेकिन इस पोजीशन में हमें प्रॉफिट आ गया, इसलिए देखिए 1200 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये 650 से नीचे चला गया, तो इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे। एक मिनट, इसको स्क्वायर ऑफ अभी नहीं करते हैं, अभी थोड़ा सा इसको देखते हैं, क्योंकि रेंज सेंटर में है और ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 250 पॉइंट नीचे की तरफ हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा इसको देखते हैं, 30 मिनट चलेंगे। अब ये रिस्की रेंज में है, ठीक है ना, तो इसको स्क्वायर ऑफ करते हैं और 550 हम इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। 550 को हमने पकड़ लिया, हम वापस से सेंटर में आ गए और अब देखते हैं क्या होता है। 30 मिनट ही चलते हैं। $300, 1600, 18, 2000। देखिए 2 बज रहा है, आपको 2000 का प्रॉफिट है, 5% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये रेंज, ये मार्जिन थोड़ा सा बढ़ गया एडजस्टमेंट की वजह से, और देखिए 5.3% का आपको रिटर्न मिल रहा है 2 बजे, ठीक है। आप यहाँ पर भी निकल सकते हैं। पूरे मंथ में आपने कितनी जगह देखा कि आप प्रॉफिटेबल रहे, है ना, ठीक है। चलिए इसको 30 मिनट्स और चलाते हैं। 50 हो गया, 1700 का प्रॉफिट है अभी। एक बार 30 मिनट्स और चलते हैं। अब देखिए ये आपको यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है। ये क्या है, 420। अब आप देखिए यहाँ पे एक काम हम ये कर सकते हैं, इस इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करते हैं और इसको 420 की पुट, 400 की पुट से इसको बाय करते हैं और देखते हैं। अगर मार्केट एकदम नीचे चली गई तो हमें 87 रुपीज का नुकसान होगा, और अगर ऊपर आई तो हमें प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें कैसे ये कैसे हमारे फेवर में आता है कि नहीं, ठीक है। देखिए 774 पे भी आप निकल सकते हैं, 2000 पे भी आप 2 बजे निकल सकते थे। अब आपके पास ऑप्शन ये है, मैंने क्या किया, मैंने वो प्रॉफिट जो नेक्स्ट मंथ के ट्रेड में था वो मैंने 2600 का ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट 22,420 पे है, और ये 550 का है, ठीक है। थर्टी मिनट्स, ये 504 पे आ गया है और हम 550 पे हैं। अब हम इसको भी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करते हैं और चले जाते हैं। चले जाते हैं 500 पे। देखिए 500 पे ये आ गए, और अब 30 मिनट्स इसको चलाते हैं।
देखिए 1300 का प्रॉफिट बचा हमारा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ये 82 रुपए का यहाँ पर है और ये 2600 का हो गया, ठीक है ना। अब हम इसको यहाँ पे अब ये 3 बज गया है। अब आपको किसी भी ट्रेड में कोई कोई प्रीमियम मिलने वाला नहीं है, ठीक है, रिस्क ही है। तो अब केवल आपके पास एक चांस ये बचा है कि आप यहाँ पे ये पोजीशन काट दीजिए और 3.53 ले लीजिए, ठीक है ना। लेकिन मैं समझाने के पर्पज से आपको एक चीज मैं ट्राई करके देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये ट्रेड आप 1321 पे निकाल दीजिए, ठीक है, आपको 3.5% मिल गया है और रिस्क एक्यूट रिस्क है। आप समझिए कि 500 वाला 420 एक्यूट रिस्क पे आप बैठे हुए हैं। आप तो इसमें जो मैं एडजस्टमेंट करने की बात कर रहा हूँ वो ये जो मैंने लास्ट ट्रेड में भी किया था, ये देखिए नेक्स्ट मंथ का 2632 रुपए का प्रॉफिट है। इसको तो हम पहले स्क्वायर ऑफ कर देते हैं और इसमें हमारा लॉस न बढ़े इसके लिए हम 400 रुपए वाला जो 22,400 वाला जो पुट है हम उसको बाय कर लेते हैं 14 रुपए में, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आपका मैक्स लॉस 510 रुपए का है। मतलब आप 510 रुपए मैक्स लॉस आपका प्लस 510 है, मतलब 510 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और आपको 3000 रुपए मिल सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं, 321 पे निकल जाइए या 800 रुपए का रिस्क लीजिए और 3000 मिलने की भी संभावना है, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि ये केवल समझाने के पर्पज से है, आपको यहां पर भी बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, ठीक है। ये 4.95% है, 5% अप्रोक्सीमेटली इन अ मंथ, ठीक है। चलिए अब इसको 15 मिनट आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखा आपने 2500 मिले आपको, ठीक है। कैसे मिले, मैंने 400 पे पुट बाय कर ली थी और मार्केट ने वहां से थोड़ा सा रिवर्सल दे दिया और आपको 2500 मिल गए। अभी मैं 5-5 मिनट और आगे भी ले जाके देख सकता हूँ क्या हो रहा है। 2600 हो गए, 5 मिनट और आगे गए 2700 हो गए, ठीक है ना। तो आप ये सोचिए आपको 10% 11% मिल गया। तो आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। शुरू के 10 दिन 15 दिन जब प्रीमियम हाई होते हैं तो मैं 1.5 टाइम्स पे एडजस्टमेंट करता हूँ। बाद में मैं कोशिश ये करता हूँ कि ट्रेड को सेंटर में रखूं और सेंटर में रखने के साथ में अच्छा शुरू में मैं ये क्यों नहीं करता सेंटर में, क्यों, क्योंकि शुरू में टाइम बहुत ज्यादा लंबा होता है, मार्केट में मूवमेंट्स बाकी होते हैं। तो हम प्रीमियम्स में जब फर्क आता है तब करते हैं और बाद में फिर हम ये सोचते हैं कि टाइम कम है तो सेंटर में बना के चलें, ठीक है। तो ये देखिए और लास्ट डे पर अगर आपको लास्ट डे पर आखिरी घंटे में अगर आपको इसमें प्रॉफिट मिल रहा है तो सबसे पहले उसको ले लीजिए, क्योंकि वो मार्केट में मूवमेंट जैसे ही आएगा वो तुरंत बदल जाएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ का है और ये वाला इसी मंथ का है। इसमें डिके बहुत तेज हो रहा होगा, आपने सेल किया हुआ है, मार्केट अगर 50 पॉइंट चली भी जाएगी और 2-4-5 मिनट का डिले कर दिया चलने में तो वो 50 रुपए भी आपको तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन इसके अंदर अगर आपने बुक करने में देर कर दी तो अगर ये जो मूवमेंट आया है, ठीक है, अगर ये आप ट्रेड में बने रहते तो ये आपको लॉस दे जाता, ठीक है। तो ये पोजीशन को कब काटना है ये भी बहुत ध्यान, 2:30 बजे 3 बजे 2 बजे या कई बार सिचुएशन ऐसी होती है इवन ऑन वेडनेसडे अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो लास्ट डे एक्सपायरी में फाइट करने क्यों जाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझने की है, ठीक है। मेरा मेन पर्पस इस वीडियो में ये है कि मैं आपको एडजस्टमेंट बताऊं, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ साथ आपको अवेयर भी रहना है मार्केट की सिचुएशन से, खुद के ट्रेड की सिचुएशन से। आपको पूरे महीने में कम से कम कुछ नहीं तो 15 दिन ऐसे थे जिस दिन आपको 2000 2700 3000 तक के प्रॉफिट्स दिखे, ठीक है। हर स्टेप पे आप एग्जिट कर सकते थे, ठीक है। मैं इसको एंड तक लेकर के गया और फॉर्चुनेटली हम लोग प्रॉफिटेबल निकले। लेकिन लास्ट डे में आप सोचिए वोलेटिलिटी कितनी रहती है, अभी 186 पॉइंट है, कभी 250 पॉइंट था, फिर 250 पॉइंट था, एक ही दिन में ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है।
तो वोलेटिलिटी के केस में तभी जाना जब प्रॉफिट ना हो रहा हो। जब प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम एक बार प्रॉफिट कमाने के लिए फाइट करें, जब प्रॉफिट हो रहा है तो फिर किस लिए जाना। ठीक है, आई होप मैंने ये क्लियर कर दिया है आपको। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे बहुत एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।